चलिए आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर के मिले। एकदम आसान क्वेश्चन है और गांठ बांध लो, 100% विश्वास कर लो, एगो ऑब्जेक्टिव नहीं आया ना तो हम पढ़ाना छोड़ दें। अब सोच लो कितना बड़ा बात है, इसलिए 1 नंबर पॉकेट में देने के लिए हम आपको जा रहे हैं और लेने के लिए आप तैयार रहे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। इससे पहले को कॉन्सेप्ट देते, यह एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर वर्ष यह क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पूछना कंपलसरी है, कभी कभी 2 भी पूछ देता है, और 1 नंबर आपके पॉकेट खोल करके रखिए, हम उस पॉकेट में गिराने के लिए जा रहे हैं। 100 में 1 नंबर का तैयारी अभी आपका पक्का 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 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब 99 का तैयारी इसके बाद करना है, ठीक ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालिए। एगो कॉन्सेप्ट इसमें दे रहे हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लो, क्योंकि कहता है कॉन्सेप्ट इज पावर। क्या कहता है, कॉन्सेप्ट इज पावर। रे बउआ, ई 18 है, ई 72 है। 18 और 72, ई दोनों को जोड़ो, 8 2 10, 7 1 8 1 9, दोनों को जब जोड़ना 90 पूर जाएगा, उसका आंसर 1 लिख देना। कोई दिक्कत होगा क्या? यानी कि यदि साइन 18 बटे कॉस, हाँ यह एक चीज देख लेना, साइन कॉस है, टेन कॉट है, रिलेशन समझ लो। साइन कॉस रहे तो, टेन कॉट रहे तो, सेक कॉसेक रहे तो, ऐसा देगा ही देगा, दूसरा चीज नहीं दे सकता। दोनों को जोड़ने के बाद जब 90 आ गया तो आपका आंसर हो जाएगा 1, और जब दोनों को जोड़ने से 90 हो अब बीच में घटा हो, आंसर होगा 0। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। बनेगा कैसे वो हम सिखा देते हैं, पहले क्लियर कर लो, जब गलती करके नहीं आना, क्योंकि 1 नंबर का तैयारी हम पक्का पक्की आपको करना। 99 का तैयारी बाकी हम लोग कर लेंगे। तो बात समझ में आ गया कि नहीं गया। जैसे बटे में रहेगा आंसर 1, घटा में रहेगा आंसर 0, यही 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। बात क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं 1 नंबर में क्वेश्चन है, साइन 18 बटे कॉस 72। बउआ रे, इसको हम लोग बनाते हैं पूरक कोण सूत्र से। किस सूत्र से बनाते हैं, तो कहोगे सर पूरक कोण सूत्र से। रे बउआ, पूरक कोण सूत्र में क्या होता है, एगो को तुम पहले हमको सबसे पहले समझ लो, एगो को चेंज करना, इसको चेंज करो साइन। एक बात नूनू तुम बताओ, 90 में क्या घटाएंगे तो 18 बचेगा, तुम ही बताओ हमको। 90 में क्या घटाएंगे तो 18 बचेगा। तो कहोगे सर चुपचाप ही 72 को घटा दीजिए, तो 90 में से जब 72 को घटा देंगे तो 18 बचेगा कि नहीं। ये 18 को 90 माइनस 72 लीजिए, तो कौन लाज लगने वाला बात है, कोनो लाज लगने वाला बात, लिख दिए, बात खत्म। और नीचे हम क्या है रे, कॉस 72। नूनू, पूरक कोण सूत्र कहता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और नीचे में क्या है रे, कॉस 72। ई गया, बोल आंसर कितना, कितना 1 हुआ कि नहीं हुआ, खटाक। चल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। tan 26 बटे कॉट 64, tan 26 बटे कॉट 64। रे नूनू, एक को बदलना खटाक से, 10 90 में से घटाओ ना, क्या घटेगा। तो हमेशा यादें रख लो, क्या घटाने तटाने जाएगा, जो कहेगा घटाओ घटाओ, कुछ नहीं। ई घटाएंगे तो ई बचेगा, ई घटाएंगे तो ई बचेगा, सीधा याद रखना। 64 बटा कितना हो गया रे, कॉट 64। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा रे, बोलो कॉट 64 बटा क्या है रे, कॉट 64। ई कट गया रे, क्या बचा 1, आंसर हो गया। बात खत्म, कोनो दिक्कत है। चलो 3 नंबर। 3 नंबर कहता है कॉस 48 माइनस साइन 42। एक को चेंज करो, कॉस 48 माइनस, इसको चेंज करो साइन 90 माइनस 48। जब 90 में से 48 घटोगे 42 बचेगा। कॉस 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको घटा दोगे ना तो 0 बचेगा। 4 नंबर क्या कहता है, कॉसेक 31 माइनस सेक 59। एक को चेंज करो, कॉसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस 31, कॉसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा।
घटा दिए आंसर 0। एक नंबर खत्म। हो गया कि नहीं हो गया? खत्म। क्या हो गया रे? खत्म। अगला क्वेश्चन पे चलिए, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा आसानी पूर्वक करेंगे, इतना समझदार की तरह करेंगे जो लगेगा खाली हम ही को आता रुके। चलिए दिखाइए कि दिखाने के लिए कर रहा है ना। एक नंबर में क्या कर 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 बराबर 1, यानी कि LHS को इस RHS के बराबर आपको दिखाना है। बस यही चीज करना। आपको एगो सूत्र याद होगा, व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र यदि याद होगा तो इस सवाल में कोई जान नहीं रहे। बउआ 1048 है न रे, तो 1048 में क्या जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो 42 को यहाँ पे लाना दो थोड़ा सा। ये 1023 है न रे, इस 67 को लाना दो यहाँ पे, मतलब व्यवस्थित कर दिए। ये LHS पक्ष, कौन सा पक्ष है? LHS। अब इससे हमको RHS लाना है। अब एगो को चेंज करो पूरक कौन सूत्र से, 1048 इंटू, इसको चेंज कर दो तो क्या लिखेंगे 1090 माइनस 48, क्योंकि हम बता चुके हैं ना क्या घटाएंगे तो 42 होगा। तो ई वाला को घटाओगे तो ई वाला आएगा, ई वाला को घटाओगे तो ई वाला आएगा, इंटू 1023, 1067 को क्या लिखेंगे, अरे 23 इंटू 1090 माइनस 23, दोनों रे 1048 इंटू 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, 1023 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो बताओ व्युत्क्रम सूत्र में हम आपको बताए थे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है। आप पूरा जी जान लगा के बोलो सर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 इंटू 1 क्या होगा रे बउआ? 1। RHS में क्या था? 1। बोलो बराबर हुआ या नहीं हुआ? इतने को तो काम करना। दो गो फॉर्मूला इसमें लगेगा, एगो पूरक कौन सूत्र लगेगा, एगो व्युत्क्रम सूत्र लगेगा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया होगा। अब चलो क्वेश्चन देखिएगा, इसको आसानी पूर्वक। कहता क्या है, कॉस 38 इंटू कॉस 52 साइन 38 साइन 52, इसमें से एक को आपको चेंज करना है। मान लेते हैं इस कॉस 38 को हम चेंज करते हैं, इधर जितना वाला को करेंगे उधर भी उतने वाला को करेंगे, याद रखना। तो कॉस 90 माइनस 52 यदि करेंगे ना हम तो 38 हो जाएगा, इंटू कितना हो गया कॉस 52। इस 38 वाला को चेंज कर दीजिए तो क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस, क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, 52, तब ना 38 होगा, इंटू साइन 52। बउआ रे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो गया कॉस 52, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, इंटू क्या हो गया साइन 52। अब यहाँ पे देखो कॉस 52 कॉस 52 साइन 52 साइन 52, यदि इस पूरे को घटा दोगे ना आप आसानी से तो आंसर निकल करके आएगा जी। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और 3 क्या कहता है, बड़े आसानी से समझेंगे। कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करना है। हमको वैल्यू ज्ञात करना है a का। देखो वो ये को 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ बेटो करेगा, इसके बिना एग्जाम में, क्योंकि त्रिकोणमिति 40 नंबर का पूछ देता है। अभी पहले 20 का पूछता था, अभी 40 का। और क्वेश्चन लाएगा कहाँ? क्वेश्चन की संख्या है बहुत कम और नंबर है हेतेटा, पेट है हेतने का, भोजन है हेतनी। बात समझा? तो चलो इसको समझते हैं बड़ा आसानी से। तो क्या कहता है बउआ, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब बताओ बुआ, इसको तुम लोग क्या कर लो, थीटा मान। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, tan थीटा को क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो। अरे cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। इसको बदल दो तो इसको क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे ये tan थीटा है, पूरा को थीटा माने तो ऐसे पूरक कोण सूत्र में हम लोग क्या करते थे समझिएगा, पूरक कोण सूत्र, इसमें क्या होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा।
और क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, ऐसे करके चलता है, फिर साइन से रहता है, ये पूरा टेन थीटा है। तो टेन थीटा को जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। चलो बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इधर क्या है बउआ कॉट ए माइनस 18 डिग्री, रे बउआ ई कॉट कट गया तो बचा क्या 90 माइनस 2a बराबर ए माइनस 18। अब क्या करो इसको इधर इसको उधर, तो 90 है माइनस में 18 इधर किस में लेके आ जाओ प्लस में, ये माइनस 2 उधर जाकर के क्या बन गया +2। 90 18 जोड़ोगे ना तो 108 हो जाएगा, और 2a कितना हो गया 3, इसको इधर लेकर के आ जाओ तो 108/3 हो गया बराबर ए, कटा दो तो ए का वैल्यू निकला 3 3 9 3 6 18 यानी 36 डिग्री। ए का वैल्यू कितना निकल गया 36 डिग्री। समझ गए कि नहीं समझ गए। इस सब सवाल पूरक कोण सूत्र से ही बन रहा है और बनेगा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है जो जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं। कहता यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए क्या a प्लस बी का मान a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो हम लोग को जोश में भी बोलना और होश में भी बोलना है, इसको हम लोग सेकेंड में प्रूव करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे चलिए मेरे साथ आप, tan a बराबर cot b, बउआ रे एगो को बदल दो, ये tan थीटा है पूरक कोण सूत्र में, तो इसको क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा cot 90 माइनस थीटा बराबर cot b। अरे tan थीटा को ऐसे लिखेंगे कि नहीं रे, और तुम लोग बौके सब है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा cot 90 माइनस थीटा, कहां से होगा तो ये पूरक कोण सूत्र से होगा, कहां से होगा पूरक कोण सूत्र। बउआ रे ई कट गया नानी क्या बचा क्या 90 माइनस ए बराबर क्या बचा बी, ई ए को उधर लेके चल जाओ रे सुगा सब, तो क्या हो जाएगा बी प्लस ए, इसको सुंदर से लिखना चाहते हो ना तो लिख दो ए प्लस बी बराबर कितना 90, यही प्रूव करने चाहता रहा। हो गया प्रूव, चला खत्म, पैसा आ जाओ ये लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के मिल रहे हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मे भी 2026 में क्वेश्चन को पूछा जाएगा, है ना, आपको याद रखना है अच्छा से। क्या कहता है यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा है, तो a का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके चलिए क्या कहता है सॉल्यूशन चलते, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, समझना सेक 4a, तो सेक थीटा बराबर पूरक कोण सूत्र में क्या होता है सेक 4a, है ना, तो कहोगे सर कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। इसको बदल दो, बदल दे तो क्या लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या होगा कॉसेक a माइनस 20, ई कॉसेक से ई कॉसेक नानी के यहाँ चल गया, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। हुआ या नहीं हुआ, इसको इधर लेकर के आ जाओ, इसको उधर लेकर के चल जाओ, जात जात से मिलो, बेजात करोगे तो गाँव वाला पकड़ के बड़ मार मारेगा। 4a कितना ए हो गया 5a, ए बराबर होगा 110/5, 5 का 5 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 22 पंचा 110, ए का वैल्यू निकल करके आया 22 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आ गया होगा। बस इसमें एक वो चीज करना है, सेक थीटा को बदल देना है कॉसेक थीटा, कॉसेक को बदल देना है सेक में, कौन सा फॉर्मूला लगा करके पूरक कोण सूत्र लगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के मिल रहे हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है और 2 नंबर में इस बार पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता क्या है यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी एक अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होता है, यानी इतना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज करेंगे, यहाँ कहेंगे कि माना, ऐसे छोड़ो, माना कि नहीं करना है, लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। बोलो बचपन से 55 तक आप पढ़ते आ रहे हो ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। वही बात हम लिखे कि नहीं लिखे, तो कौन दिक्कत होगी भगवा रे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ए को उधर लेकर के चल जाओ, क्या लिखेंगे, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। एक स्टेप अपने मन से जोड़ना, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर तो क्या है, b प्लस सी बटा 2 भाग किए 180 बटा 2। इसको थोड़ा अच्छा से कर दो, 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2। इसको जब कटाएंगे ना तो यहां हो गया b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस ए बटा 2। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्या है, साइन है ना, तो दोनों तरफ साइन से गुना करना, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, साइन से गुना करने पर कर दीजिए, साइन b प्लस सी बटा 2 साइन 90 माइनस ए बटा 2। तो साइन b प्लस सी है तो b प्लस सी बटा 2 ही होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जल्दी से बताओ, तो कॉस थीटा यानी कि ए बटा 2। बोलो यही चीज लाना था या नहीं, ला दिए कि नहीं दिए, तो लिखेंगे पूर्व। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो दिक्कत हुआ। अब हम लोग चलिए, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर अंतिम को करने जा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम तुरंत देख लेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको हमको व्यक्त करना है, किसको, साइन 67 को प्लस किसको, कॉस 75 को। तो कैसे करेंगे, साइन को जब हम बदलेंगे तो बउआ एक बात बताओ, साइन कितना घटाएंगे तो 67 होगा 90 में, तो कहोगे 27 घटाइए ना तो 67 बचे, घटाएंगे ना। अब प्लस क्या घटाएंगे तो 90 में क्या घटाएंगे तो 75 बचेगा। अब कहिए ना सर 15 घटा दीजिए 75 बचे, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बुआ, कॉस, थीटा की जगह कितना देंगे 23, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा की जगह क्या है 15। आंसर, कोई दिक्कत है समझ, आराम से समझ गए ना। हम लोग अब अगले चैप्टर में मिलते हैं 8.4 में, तब तक के लिए बाय बाय।